रूल 5, when q इक्वल टू x इंटू v, v का मतलब बताओ, नहीं v का मतलब क्या है फिर, v इज फंक्शन ऑफ x। पी आई बताओ क्या लिखना होगा, 1/fd x इंटू वी, x इंटू 1/fd, समझ लो ये v माइनस f डैश d अपॉन fd होल स्क्वायर v। ये फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट अप्लाई कर दो। डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इक्वल टू x sin x। The auxiliary equation is d square minus 2d plus 1 equal to 0, then d minus 1 whole square equal to 0, d equal to 1 comma 1। cf बताओ, c1 plus c2x e to the power x, अभी अभी किया था हमने, अल्फा कमा अल्फा रिपीट हो गया यहाँ पर। पी आई कैसे फाइंड करोगे, 1/fd q, fd के प्लेस पर हाँ d माइनस 1 होल स्क्वायर, या d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, एक ही बात है, कुछ भी लिखो, x sin x। ध्यान से समझो जरा, पहले हम ये जो फॉर्मूला लिखा है ना वो अप्लाई कर रहे हैं। क्या ये v है, यही तो है v, x इंटू वी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। fd क्या है, fd ये है, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला है तो पूरा फॉर्मूला पहले हम लिख लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे, बोलो क्या लिखेंगे, x इंटू 1/fd v माइनस f डैश d अपॉन fd होल स्क्वायर इंटू v। पी आई इक्वल टू x इंटू 1/fd के प्लेस पर बताओ, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1, v के प्लेस पर sin x। बताओ f डैश d क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन 2d माइनस 2 अपॉन अगेन इस fd का होल स्क्वायर, तो d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर क्या लिखा है v का मतलब sin x। अब एक मिनट समझ लो, बताओ रूल क्या पढ़ा है हमने, अगर sin x है बाद में तो क्या रूल पढ़ा है, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। क्या दोनों में a सेम है, क्या इसमें भी यही करना पड़ेगा, d स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। माइनस a के प्लेस पर क्या है, साइन के एंगल में x का कोएफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। पी आई इक्वल टू x इंटू, यहां बताओ -1 माइनस 2d प्लस 1 साइन x, वहां क्या लिखोगे, -2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो, अपॉन क्या लिखेंगे, -1 सॉरी माइनस 2d प्लस 1 होल स्क्वायर और फिर साइन x, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। पी आई x, और ये कितना रहेगा, -2d है, डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो एक स्टेप लिख लेते हैं इसमें, ये बचेगा -x/2 इंटू 1/d साइन x, माइनस यहां बताओ -2 d माइनस 1 अपॉन ये कितना बचेगा 4d स्क्वायर और साइन x, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, -x/2 1/d का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, -1/2 d माइनस 1, एक काम डायरेक्ट करेंगे 1/d स्क्वायर sin x, और 1/d का मतलब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर का मतलब डिफरेंशिएटिंग 2 टाइम्स
सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, 1/d स्क्वायर का मतलब डबल इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेट एक बार में कर देते हैं। साइन एक्स का पहले आएगा माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स का साइन एक्स ही रहेगा, तो माइनस तो पहले से लिखा है, ठीक है इतना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x/2 कॉस एक्स। यहां बताओ माइनस माइनस प्लस 1/2, और ये साइन एक्स अंदर आएगा तो d साइन एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक लिखा हुआ है, x/2 कॉस एक्स प्लस 1/2। बताओ d साइन एक्स क्या, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर हम 1/2 इनमें कॉमन ले लें, 1/2 और कॉस एक्स भी, तो क्या बचेगा, x माइनस 1 कॉस एक्स माइनस 1/2 साइन एक्स, प्लस बचेगा बीच में x प्लस 1। ठीक है, ये पी आई है ये। यही क्वेश्चन हम एक और तरीके से करेंगे। लिखो सेकंड मेथड। अब जो मेथड हम पढ़ेंगे उसके बाद देखोगे इसकी जरूरत ही नहीं है रूल 5 की। किसका सेकंड मेथड लिख रहे हैं, पी आई फाइंड करने का। दोबारा से बताओ पी आई क्या था, 1/d² माइनस 2d प्लस 1 x साइन एक्स। ये रूल हमने कल पढ़ा है, ठीक है, और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेथड है ना। पिछला फॉर्मूला याद हो या नहीं, ये हमें आना चाहिए, ये नया नहीं है। 1/d² माइनस 2d प्लस 1 x, e टू दी पावर क्या लिखोगे, x आए, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ओनली रियल और इमेजनरी, ओनली इमेजनरी पार्ट्स। रूल बताओ अब क्या होता है। ये अगर बाहर आ जाएगा मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो फिर अलजेब्रिक हमें आता है, अभी अभी पढ़ा है हमने। अगर e का मल्टीप्लाई किसी भी फंक्शन में हो रहा हो, चाहे वो साइन हो अलजेब्रिक कोई भी, तो d इक्वल टू क्या पुट कर दो, d प्लस ए के प्लेस पर क्या है आई, पुट d इक्वल टू d प्लस ए के प्लेस पर आई, बाहर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x आए 1/d प्लस आई होल स्क्वायर माइनस 2d प्लस आई प्लस 1। यहां क्या बचेगा x, e टू द पावर x आए 1/, क्या करेंगे। अच्छा कुछ लोग गलती क्या करते हैं ये समझो, 1 करना पड़ता है ना अलजेब्रिक के लिए। कुछ लोग समझते हैं 1 तो है ही, ये गलती नहीं करना है। फिर तो एक्सपैंड करने पर हर बार, जैसे ऐसे देखो कोई फंक्शन ये लिखा है 1 + d + 2 का होल स्क्वायर, ये गलत है। इसमें 1 कहां सेपरेट हुआ अभी। अगर इस सीरीज को एक्सपैंड करोगे तो हर बार एक कांस्टेंट आएगा। देखो -1 1 + d + 2 का क्या हो 1 माइनस होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा d + 2 होल पावर 4। हर बार देखो इसमें 4 आएगा, और इसकी होल पावर करोगे तो ये कितना आएगा 16। कभी भी खत्म होने वाला है ये, तो पहले उसको एक्सपैंड करके ये पता तो करो सबसे छोटी पावर है क्या। अगर ऐसा लिखा है तो इसमें सबसे छोटा टर्म 1 नहीं है, सबसे छोटी डिग्री 1 नहीं है। पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा, एक्सपैंड करके फिर पता चलेगा हमें कॉमन क्या लेना है। कैसे 1 + d² + 2d + 4, ऐसा ही आएगा या नहीं, d² + 4d + 4, और ये 4 + 1 क्या हो जाएगा 5 + d² + 4d। अब पता चला क्या कॉमन लेना है, 5 कॉमन लेना है। तो ये गलती मत करना, अगर 1 दिख रहा है तो पहले एक्सपैंड करो, फिर लोएस्ट टर्म को कंपेयर करो, कॉमन लो। अभी तो पता ही नहीं है लोएस्ट टर्म है क्या, क्या करेंगे पहले एक्सपैंड करना पड़ेगा, d² + i² + 2id माइनस 2d माइनस 2i + 1, बाहर x लिखेंगे। ये i² -1 है, -1 से +1 कैंसिल। लिखने का तरीका समझ लो, e टू द पावर x आए 1/, सबसे पहले d²। अब d वाले टर्म बताओ, ये दोनों है 2i - 1 d, यही तो आएगा -2i फिर x। अब समझ गए होगी कॉमन क्या लेना चाहिए, अलजेब्रिक फंक्शन है कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लें बताओ, -2i। देखो यही लिख लेते हैं, e टू द पावर x आए, कॉमन बताओ कोई मुझे कितना है -2i। और जब कॉमन ले लोगे तो कैसे लिखोगे, ये 1 बन जाएगा,
सब में किसका डिवाइड, -2i का डिवाइड, तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 माइनस 1/2i और ब्रैकेट के अंदर d स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज, और फिर x। अब क्या करें, अगला स्टेप बताओ क्या होना चाहिए, पी आई, बताओगे अगला स्टेप, -1/2i के साथ में क्या आएगा, 1 माइनस 1/2i और ब्रैकेट में डी स्क्वायर माइनस 2i माइनस 1 प्लस है इंटू डी, और इस पूरे ब्रैकेट की होल पावर बताओ बाद में क्या है, जितनी पावर कम होगी उतना ही आसान होगा क्वेश्चन। अब 1 है तो हमें 1 से ज्यादा पावर तक एक्सपैंड करना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि x के पहले अगर डी स्क्वायर आएगा तो वो उसको 0 कर देगा, डी स्क्वायर x क्या होगा, 2 बार डिफरेंशिएशन x का, और x का एक बार करेंगे तो 1, दूसरी बार में 0। इसीलिए ये पता करना कि कहां तक एक्सपैंड करना है, ये क्या सबसे आसान तरीका उसका ये है, x की पावर चेक कर लिया करो, x की पावर 1 है, मतलब तब तक एक्सपैंड करो जब तक इक्वेशन में d पावर 1 इन्वॉल्व है। देखो जरा फॉर्मूला बताओ इसका, 1 माइनस एक्स होल पावर -1, और x क्या है हमारा, x देख रहे हो क्या है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट क्या है, x हटा देते हैं, ये पूरा पार्ट x है, क्या फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह 1/2i डी स्क्वायर प्लस 2i माइनस 1 डी। अब इसका क्या करेंगे, स्क्वायर, तो बताओ वो लिखें या ना लिखें, इसके बाद इसका स्क्वायर आएगा, और स्क्वायर करेंगे तो डी की पावर 1 से ज्यादा ही आएंगी, उसके अंदर आएगी या नहीं, बाद में केवल क्या लिख दें, x माइनस 1/2i। देखो जिन्हें नहीं पता है वो ऐसे समझें, x का मल्टीप्लाई यहां होगा x प्लस 1/2i, अब 1/2i के अंदर ये डी स्क्वायर हट गया या नहीं, ये डी स्क्वायर कहीं से भी हटा सकते थे, चाहो तो यहीं हटा देते यहां, क्यों, क्योंकि डी स्क्वायर की पावर कोई आएगी तो वो ज्यादा ही आएगी, इससे कम नहीं हो सकती अब ये पावर कभी, और यहां हम देख रहे हैं x था, ठीक है, तो जो सही टाइम लगे जिस स्टेप में हटाना चाहो वो हटा दिया करो, लीव कर दिया करो उसको। यहां बताओ क्या आएगा, 2i माइनस 1, और dx बताओ कितना आएगा, डायरेक्ट लिख सकते हो ये, चलो सॉल्व करके देखते हैं इसको। अब तरीका समझो, सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो 1/2i एलसीएम ले लेते हैं, तो -1/2i, यहां बताओ एलसीएम कितना है, 2i, क्या बचेगा 2ix प्लस कितना 2i माइनस 2 माइनस 1/2i स्क्वायर हो जाएगा ये। यहां बताओ रियल अलग लिखना पड़ेगा, इमेजनरी अलग, हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं कभी भी, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ix प्लस i माइनस 1, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, अच्छा ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 4 हो जाएगा, तो 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं, और आई स्क्वायर को क्या लिखोगे, तो बचेगा क्या +1/2, और e⁻xi स्टार्टिंग से लिखा है, ये लिखा हुआ है देखो हर स्टेप में है, क्या e⁻xi 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 e⁻xi, अभी क्या रहेगा पार्ट्स, चलो केवल इमेजनरी पार्ट्स लिखने हैं हमें, मतलब रियल पार्ट को यहां से लीव करना है, यहाँ जगह कम है तो यहीं पर कर देते हैं, उसके लिए हमें रियल इमेजनरी में सेपरेट करना पड़ेगा। बताओ 1/2 ये पॉजिटिव है, e⁻xi को क्या लिखोगे cos x प्लस i sin x, वही काम हम अगले स्टेप में करने वाले थे लेकिन यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं, और इसमें बताओ क्या आएगा i कॉमन x प्लस 1 माइनस 1। अब तरीका देखो क्या होता है रियल इमेजनरी में सेपरेट करने का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ cos x का i x प्लस 1 में करेंगे तो रियल आएगा या इमेजनरी, इमेजनरी, तो एक काम डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ जगह नहीं, हम क्या लीव कर रहे हैं, रियल पार्ट को लीव कर रहे हैं, तो ध्यान से देखते जाओ, 1/2 तो सभी में रहेगा, अब ब्रैकेट में देखो cos x का i x प्लस 1 में किया, बताओ रियल आएगा या इमेजनरी, तो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे,
लिखेंगे क्योंकि केवल इमेजनरी लिखना है हमें। जो लोग डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं वो पूरा एक्सपैंड करें, बाद में रियल को लीव कर दें। तो बताओ कितना आएगा x+1 के साथ cos x। अब cos x का हमने -1 में किया तो रियल आएगा या इमेजनरी? रियल पार्ट लिखोगे या नहीं लिखोगे? नहीं लिखोगे। i sin x का i x+1 में करोगे, रियल या इमेजनरी? रियल आएगा, नहीं लिखेंगे। लेकिन जब i sin x का -1 में करेंगे, इमेजनरी, क्या आएगा? sin। कुछ लोग i भी लिख लेते हैं, i नहीं लिखेंगे, i का कोएफिशिएंट होता है इमेजनरी पार्ट। ठीक है, बताओ वही है आंसर या नहीं? देखो पीछे हमने कॉमन लेकर लिखा था x+1 cos x -1/2, इस बार 1/2 सबसे बाहर है, यही था आंसर। फाइनल आंसर बताओ क्या लिखोगे? y = cf + pi। cf की वैल्यू बताओ, c1 + c2x a⁴x pi 1/2 ब्रैकेट में x+1 cos x -sin x sin x, ये आंसर है। तो अभी एक फॉर्मूला लिखाया है, उसके डिसएडवांटेज क्या है ये समझ लो। वैसे एक बार फिर से बताओ क्वेश्चन क्या किया है हमने। पी आई बताओ केवल मुझे, 1/d² - 2d + 1 और फिर x sin x। एक फॉर्मूला हमें पता है, ये v था। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा 1/fd x × v। क्या था फॉर्मूला? x × 1/fdv - f'(d/fd² v। इससे किया हमने। अब ये x² है। अब इस फॉर्मूला का तो काम ही खत्म हो गया, अब तो जरूरत ही, अब ये फॉर्मूला फिट ही नहीं होगा उसमें। वो फॉर्मूला किसके लिए है? जब x की पावर 1 हो। तो ये बड़ा डिसएडवांटेज है इसका, इसलिए ये हमें पढ़ना ही नहीं। लेकिन अगर x² भी होगा तो क्या e⁻xi करके कर सकते हैं? तो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो। सबसे पहले तो इक्वेशन को कैसे लिख लोगे? फॉर्म लिख लेंगे सही, d² - 4d + 4 = 8x² a⁴2x sin 2x। सबसे पहले CF फाइंड करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन d² - 4d + 4 = 0। ये d - 2 होल स्क्वायर है, d की वैल्यू 2, 2। CF बताओगे क्या आएगा? c1 + c2x a⁴2x। नाउ pi = 1/fd q 1/fd के प्लेस पर d - 2 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं, क्योंकि d + 2 लिखने पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। या होल स्क्वायर मत लिखो, बाद में एक्सपेंड करोगे तब भी वही वैल्यू आएगी। तो d - 2 होल स्क्वायर q के प्लेस पर 8x² e⁻2x sin 2x। इसको लिखने का सही तरीका बताओ कोई। सबसे पहले e⁻x लिख लें। क्यों? क्योंकि वो बाहर लिख सकते हैं हम। क्या फॉर्मूला अप्लाई करके? 1/d - 2 होल स्क्वायर। कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? मत लिखो होल स्क्वायर, इसमें d = d + 2 लिखोगे और एक्सपैंड करोगे तो वही वैल्यू आएगी जो इससे आने वाली है। तो e⁻2x 8 को तो कभी भी बाहर लिख सकते हैं, और क्या है? x² sin x sin 2x। बताओ क्या पुट करना है? पुट करेंगे d = d + a का मतलब क्या है? यहां से d + 2। और जब d = d + 2 पुट करोगे तो बाहर क्या लिखा जा सकता है? pi = 8 तो पहले से लिखा हुआ है, a⁻2x बाहर आ जाएगा, 1/d के प्लेस पर d + 2 - 2 एज इट इज होल स्क्वायर पहले से है, बचेगा x² sin 2x। ये 2 से 2 कैंसिल, 8 a⁻2x 1/d² x² sin 2x। 1 मिनट समझ लो,
डी स्क्वायर ही तो है ना। हाँ 1/d²। अब तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे करना चाहें तो कर लें। किस में चेंज कर लोगे, e टू दी पावर में चेंज करके, और d इक्वल टू डी प्लस ए फिर पुट करो तो वो sin 2x की जगह क्या लिख सकते हो, e टू दी पावर 2x आए, फिर d इक्वल टू डी प्लस 2i पुट करोगे तो बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसे मत करो, ऐसे करने की जरूरत क्या है, 1/d² हम सीधे कर सकते हैं। प्रॉब्लम तो तब थी जब 1 2 ऐसा कुछ होता। क्या d का मतलब नहीं समझते हो, d² का मतलब डिफरेंशिएशन। हाँ डबल डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव, 1/d², डबल इंटीग्रेशन, दो बार क्या करते हैं इंटीग्रेट। एक 1/d हटाएंगे तो एक बार इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करने का तरीका बताओ। एक 1/d हटा दिया, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट सेकंड आइलेट। हाँ फर्स्ट बताओ, x² sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। कांस्टेंट ऐड नहीं करना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। 8 e टू द पावर 2x 1/d माइनस x² बाय 2 cos 2x माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया और माइनस माइनस, क्या यहां फिर से आइलेट फर्स्ट इंटू सेकेंड, क्या आएगा x cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, बताओ इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 आएगा x का, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड sin 2x अपॉन 2 फिर dx। अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्या करना होगा, 8 e टू द पावर 2x 1/d ब्रैकेट के अंदर माइनस x² बाय 2 cos 2x प्लस sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 पहले से लिखा हुआ है, sin 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x अपॉन 2, तो ये प्लस cos 2x अपॉन 4। ठीक है, ये 1/2 सभी में कॉमन है, शायद 4 कर देते हैं इसको, तो बताओ क्या आएगा, 4 e टू द पावर 2x 1/d। यहां बताओ cos 2x को जब सेपरेट किया 1/2 कॉमन लेने के बाद 1/2 माइनस x² cos 2x प्लस x sin 2x। अब एक बार और इंटीग्रेट करना है इसको, तो अगले स्टेप में ये दोबारा लिख लेते हैं लाइन, इंटीग्रेट करेंगे दोबारा। अब दोबारा से जब हम 1/d हटाएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से इन दोनों में आइलेट मतलब फर्स्ट इंटू सेकंड अप्लाई करेंगे। फर्स्ट किसको मानेंगे, अलजेब्रिक फंक्शन को। तो पी आई इक्वल टू 4 e टू द पावर 2x, एक्सपेंड करके ब्रैकेट कम कर लिया करो। फर्स्ट क्या लिखोगे, 1/2 माइनस x², फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos 2x का sin 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड sin 2x अपॉन 2 dx। ये कंप्लीट। अब इसमें अप्लाई करो, प्लस फर्स्ट ऐसे ही sin 2x का माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फिर से माइनस cos 2x अपॉन 2। वैसे एक दो स्टेप कम किए जा सकते थे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ रहा है इसमें। फिर से बताओ, 4 e टू द पावर 2x ब्रैकेट के अंदर ये कितना आएगा, 1/2 माइनस x² sin 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई कर रहे हैं, क्या आएगा x और sin 2x का फिर से माइनस cos 2x अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस cos 2x अपॉन dx। ठीक है, हम चाहते तो ऐड करके कर लेते, एक बार करना होता। यहां बताओ माइनस x/2 cos 2x और यहां बताओ प्लस sin 2x बाय 4। ठीक है इतना।
यहां तक क्लियर हो गया? 4e⁻²x ब्रैकेट में बताओ 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो जरा, ये माइनस एक्स कॉस 2x/2 और ये माइनस एक्स कॉस 2x/2, माइनस एक्स कॉस 2x। कोई साइन तो नहीं छोड़ा है ना हमने, ये कैंसिल भी हो सकते थे अगर बीच का साइन चेंज होता तो। यहां डायरेक्ट कर रहे हैं, ये कितना लिखा है cos 2x का इंटीग्रेशन, sin 2x/4 और sin 2x/4, sin 2x/2 प्लस sin 2x/2। थोड़ा और सॉल्व होगा ये, क्योंकि यहां पर sin 2x माइनस, ठीक है। इनमें बताओ क्या कॉमन है? sin 2x/2 कहां पर? cos 2x के साथ ये x cos 2x, x cos 2x। अभी ठीक है। sin 2x/2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, तो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, 4e⁻²x, 1/2 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर sin 2x। ये कर पाओगे या नहीं? इनमें कॉमन लेकर हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया उसको, माइनस एक्स cos 2x। और ये शायद सॉल्व होगा नहीं, और कुछ नहीं ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो ये पी आई है। सॉल्यूशन बताओ, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ बताओ कितना था? C1 प्लस C2 x e⁻²x या प्लस 2x? प्लस 2x प्लस पी आई की जगह क्या लिखोगे? ये पूरा टर्म पी आई आ जाएगा, तो यही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो। चलो सी एफ निकालो। दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिख पाओगे इस इक्वेशन को? d² प्लस 3d प्लस 2 y इक्वल टू x e⁻x sin x। The auxiliary equation is d² प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। कई बार कर चुके हैं, डायरेक्ट फैक्टर कर सकते हो। d प्लस 1 d प्लस 2 इक्वल टू 0। d की वैल्यू क्या आएगी? -1 -2। देन सी एफ c1 e⁻x प्लस c2 e⁻²x। अभी क्या फाइंड करोगे? पी आई फाइंड करेंगे। पी आई का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। पी आई इक्वल टू 1/d² प्लस 3d प्लस 2, ये है एफ डी। उसके बाद क्यू के प्लेस पर क्या लिखोगे? x e⁻x sin x। एक मिनट जरा आप समझ लो, अब यहां पर दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं। x का भी मल्टीप्लाई हो रहा है, sin x नहीं, e⁻x का। दो ही तो पढ़े हैं हमने। sin x के लिए कोई अलग से रूल नहीं है, क्योंकि sin x का मल्टीप्लाई या तो एल्जेब्रिक में होगा या एक्सपोनेंशियल में होगा, तो दोनों रूल पढ़ चुके हैं हम। पहले कौन सा अप्लाई करें? पुट d इक्वल टू d प्लस ए का मतलब बताओ, हम इसको किस फॉर्म में लिख रहे हैं? e⁻x बाहर, और कर सकते हो ऐसा, क्या यही v है हमारा? तो d इक्वल टू d प्लस ए पुट करोगे, a कहां से आएगा? यहां से, मतलब क्या? e⁻x में x का कोएफिशिएंट, e⁻ax में x का कोएफिशिएंट, d प्लस 1, d इक्वल टू d प्लस 1 पुट किया हमने, 1/d प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 प्लस 2। बाहर क्या आएगा? e⁻x बचेगा x sin x। पी आई इक्वल टू e⁻x। अब एक बात बताओ, वो रूल सबको आ गया अच्छी तरह से? क्योंकि रियल इमेजनरी में सेपरेट करना, फिर कैलकुलेशन होगी, हम सीधे फॉर्मूला से करना है इसको। दोनों मेथड से करके बता दिया, दोनों से एक ही आंसर आता है। अब जिससे करना चाहो कर लेना, क्योंकि x की पावर 1 है तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, और e⁻θ में चेंज करके भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद सभी को आता है, बस हमें पूरा कंप्लीट करना है, तो इसको फॉर्मूला से कर देते हैं।
बाकी लोग चाहो तो घर पर किससे कर लेना, कॉम्प्लेक्स फंक्शन में चेंज करके कर लेंगे। डी स्क्वेयर प्लस 1 प्लस कितना आएगा 2d, तो प्लस 5d आ जाएगा। 1 प्लस 3 प्लस 2 6। इतना काम डायरेक्ट कर सकते हो शायद, x साइन एक्स। पी आई इक्वल टू e टू द पावर x, ऐसे ही सीधे लिख रहे हैं या फॉर्मूला लिख देते हैं, x इंटू 1 अपॉन एफ डी, बाद में v माइनस एफ डैश डी अपॉन एफ डी होल स्क्वायर v। ये ज्यादा आसान लग रहा होगा इसीलिए इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी है। जो मुश्किल लग रहा है उससे प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, हर कोई कर लेगा। e टू द पावर x इंटू एक्स 1 अपॉन एफ डी, बताओ डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6। पहले v वो था, इसमें v क्या है साइन x, क्या लिखोगे यहाँ साइन x माइनस एफ डैश डी 2d प्लस 5 डिनोमिनेटर डी स्क्वायर प्लस 5d प्लस 6 होल स्क्वायर v के प्लेस पर साइन x। अब कोई भी बताओ क्या पुट करने वाले हो, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू साइन वाला रूल बताओ, माइनस ए स्क्वायर और ए की जगह -1। ये हो गया पहले की तरह, थोड़ी कैलकुलेशन है इसमें। पी आई इक्वल टू एक्स ई टू दी पावर एक्स, डी स्क्वायर की जगह -1 लिख रहे हैं तो छोटा सा काम डायरेक्ट करेंगे, -1 प्लस 6 और 5 कॉमन भी मिल जाएगा शायद, एक्स ई टू दी पावर एक्स 1 अपॉन 5 कॉमन है, क्या बचेगा डी प्लस 1। कर पाओगे ये डायरेक्ट, डी स्क्वायर की जगह -1 लिखा, 6 माइनस 1 5 और 5 कॉमन ले लिया हमने। यही काम वहां पर करेंगे, क्या आएगा साइन एक्स माइनस क्या लिखा हुआ है 2d प्लस 5, डिनोमिनेटर में बताओ, यहां बताओ क्या बचेगा 5d प्लस 5, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह -1 लिख रहे हैं। जब 5 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर आने के बाद 25 हो जाएगा, d प्लस 1 होल स्क्वायर, और क्या लिखा है साइन एक्स। ये ठीक है या नहीं, अगला स्टेप कौन बताएगा क्या करना चाहिए। तो रेशनलाइज करके हम ये कर सकते हैं, बताओ क्या करेंगे। पी आई इक्वल टू, यहां डायरेक्ट करने वाले हैं रेशनलाइज, एक्स ए टू द पावर एक्स क्या आएगा डी माइनस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में पहले से लिखा है 5 साइन एक्स 2d प्लस 5। कोई बताओ मुझे क्या इसमें भी रेशनलाइज करने की जरूरत है, ये तो होल स्क्वायर कर सकते हैं, डी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d, और अगर रेशनलाइज कर दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसका करना पड़ेगा, किस कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, डी माइनस 1 होल स्क्वायर, और जब होल स्क्वायर का करेंगे तो ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर उस होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो 5d प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर डिफरेंशिएट करो, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। अब बताओ क्या करना है, डी स्क्वायर अभी भी -1 है, कहां पुट कर दोगे एक्स ए टू द पावर एक्स अपॉन 5 डी माइनस 1 अपॉन, बताओ डी स्क्वायर की जगह -1 पुट कर रहे हैं, -2 आ जाएगा, और साइन एक्स माइनस 2d प्लस 5 अपॉन 25 डी स्क्वायर की जगह -1, जब -1 लिखेंगे +1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2d और साइन एक्स। पी आई इक्वल टू -x अपॉन 10 ए टू द पावर x। अब ध्यान से देखो और बताओ डायरेक्ट क्या लिखा जा सकता है, साइन एक्स का डी में मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख पाओगे, कॉस एक्स आएगा माइनस साइन एक्स, और यहां बताओ माइनस, फिर से बताओ क्या बचेगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 2d प्लस 5 अपॉन 50, ये बताओ 1 अपॉन डी साइन एक्स कितना हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो इसको प्लस कर सकते हो कॉस एक्स। फिर से बताओ क्या करेंगे, माइनस एक्स ई पावर एक्स अपॉन 10 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस, ध्यान से देखो 1 अपॉन 50, कॉस एक्स का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डी कॉस एक्स क्या आएगा -2 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स, ई पावर एक्स सबसे बाहर
ई पावर एक्स सबसे बाहर है, ये ब्रैकेट, ठीक है, यहां ब्रैकेट, और यहां भी किसका मल्टीप्लाई है, ई पावर एक्स का। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ई पावर एक्स आएगा, यहां भी क्या आएगा, ई पावर एक्स। लेकिन ई पावर एक्स को डी के बाद मत लिख देना, पहले ही रहेगा, लेफ्ट साइड से आएगा तो लेफ्ट साइड में ही रहेगा, और यहाँ भी ई पावर एक्स, और यहाँ भी क्या रहेगा, ई पावर एक्स। ये लिखा है और यहाँ भी cos x लिखा हुआ है, कॉमन बताओ क्या लेंगे, ई पावर एक्स cos x अपॉन 10, यहां भी आएगा ई पावर एक्स cos x अपॉन 10, आएगा या नहीं। तो बचेगा यहां क्या बचेगा 1, और यहां बचेगा -x, ई पावर एक्स 1 - x cos x अपॉन 10। नहीं करना है मत करना, ये तो कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई करके कॉमन ले रहे हैं। साइन एक्स को बताओ, साइन एक्स में क्या कॉमन आएगा, माइनस है, ये प्लस आएगा, प्लस एक्स ई पावर एक्स अपॉन 10, और ये साइन एक्स, यहां बताओ क्या आएगा, ये प्लस ई पावर एक्स अपॉन 10 साइन एक्स। चलो बताओ क्या बचेगा, क्या, एक तो बचेगा प्लस एक्स, यहां पर ई पावर एक्स अपॉन 10 साइन एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, प्लस एक्स, यहां बताओ क्या बचेगा, -2/5, केवल 2/5, बाकी सब तो कॉमन। और अगर ये नहीं समझ पा रहे हो तो ये समझाने वाला काम है भी नहीं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में, तो ये पी आई आ गया। सॉल्यूशन क्या लिखोगे, y = CF + PI, और वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। समझ आ गया होगा शायद सभी को।